What is good, everybody? Welcome to Trendgen, and with us today we have one of the most unique and most good-looking motorcycle available in the Indian market right now. इस मोटरसाइकिल को राइड करने के बाद here is what I feel about it. सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के कॉन्स की बात कर लेते हैं, और सबसे बड़ा कॉन मेरे को इस मोटरसाइकिल का लगता है इसके इंजन की हीटिंग इशू. नो डाउट जावा ने काफी काम किया है, और ये जो अल्फा 2 सीरीज इंजन अभी जावा अपनी सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल में यूज कर रहा है वो काफी इंप्रूव्ड है. उसमें काफी हद तक हीटिंग कम हो गई है, लेकिन स्टिल काफी मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं अभी ओनर से. कुछ लोगों को इसमें हीटिंग इशू लग रही है, कुछ लोगों को हीटिंग इशू नहीं लग रही. स्पेशली अगर आप एक ऐसे राइडर हो जो काफी एग्रेसिवली चलाता है, जो काफी डायनेमिक परफॉर्मेंस निकालना चाहता है अपनी मोटरसाइकिल से, उसको डेफिनेटली ये हीटिंग एक इशू लगेगी. लेकिन अगर आप आराम से चलाते हो तो हो सकता है ये इतना प्रॉब्लमेटिक आपको ना लगे. दूसरा कौन इस मोटरसाइकिल का मेरे को लगता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस. आई नो बॉबर मोटरसाइकिल्स का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी कम होता ही है बिकॉज दे आर मेंट टू बी लाइक दिस. लेकिन स्पेशली जिस तरीके की सड़कें हमारी इंडिया में हैं, अगर आप स्पेशली किसी पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये मोटरसाइकिल नीचे से लगे, और इसमें नीचे एज सच कोई एज स्टैंडर्ड सम्प गार्ड या प्रॉपर इंजन प्रोटेक्टर भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए. तीसरा कौन इस मोटरसाइकिल का मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल भी पिलियन फ्रेंडली मोटरसाइकिल नहीं है. एज स्टॉक एज स्टैंडर्ड ये सिंगल सीट के साथ आती है, लेकिन अगर आप इसमें ये पिलियन सीट लगवाते भी हो तो भी आप बस थोड़ी बहुत सिटी राइड इससे कर सकते हो. इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको इससे लॉन्ग हाईवे टूर्स करने हैं या फिर वीकेंड राइड्स करनी है विद अ पिलियन, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. लंबी राइड्स काफी अनकंफर्टेबल रहने वाली हैं. अगला कौन जो इस मोटरसाइकिल में है वो है इसके सस्पेंशन, स्पेशली रियर सस्पेंशन. अगर आप सिटी में इसको राइड कर रहे हो या हाईवे पे राइड कर रहे हो तो अंडुलेशंस काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप, और इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ठीक है. लेकिन अगर आप खराब रास्तों पे इसको राइड करोगे तो स्पेशली रियर सस्पेंशन जो है वो काफी स्टिफ फील होता है, और अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ दिस रियर सस्पेंशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोज ऑफ दिस मोटरसाइकिल. सबसे बड़ा प्रो जो इस मोटरसाइकिल का मेरे को लगता है वो है इसका इंजन की जो परफॉर्मेंस है. जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, जावा की मोटरसाइकिल्स में आपको मॉडर्न रेट्रो लुक्स के साथ साथ जो इंजन परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और स्पोर्टी मिलती है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया फील देता है, चलाने में बहुत मज़ा आता है. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अगर मैं इसकी बोलूँ तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी मेरे को डिसेंट लगी. आगे वाले जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके देते हैं आपको. पीछे वाले ब्रेक मेरे को उतना मज़ा नहीं आया पीछे वाले ब्रेक्स में, टू बी ऑनेस्ट. इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड फील होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील होता है. मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी है जावा ने अपने मोटरसाइकिल के इंजन्स में, मानना पड़ेगा ये बात. बट हाँ, हीटिंग इशू भी पहले से कम हुई है, बट अभी भी इशू है थोड़ा बहुत. उस एस्पेक्ट में अभी काम करने की ज़रूरत है जावा को, मेरे को ऐसा लगता है. दूसरा इसका प्रो मेरे को लगता है इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये मेरे को देखो बढ़िया लगता है. फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इस मोटरसाइकिल में, बढ़िया एकदम. इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपकी स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, आरपीएम गेज, और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, टाइम दिखा देता है. मतलब जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज अ राइडर आपके लिए वो सब इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है. हैंडल बार इसका वाइड इनफ है, अच्छा मतलब अच्छी ग्रिप है, कंफर्टेबल पोजीशन है. एंड अगेन जो ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, इसका सिटिंग पोस्चर यार डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है. फुट पैग्स इसके थोड़े आगे ही हैं, बहुत ज़्यादा पीछे प्लेस नहीं है. सीट हाइट इसकी ओनली 740 mm है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये जो मिरर्स की प्लेसमेंट है, बार एंड मिरर देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लगते ही हैं, नो डाउट. बट इनकी विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना अपना जो नॉर्मल कन्वेंशनल मिरर होते हैं उनकी होती है. मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ. बट हाँ, लुक वाइज ये बढ़िया है, अच्छा मतलब विजिबिलिटी भी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी नॉर्मल मिरर्स की होती है. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ ये है कि आपको जो चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं वो आपको सी टाइप भी मिलता है, और ये अपना नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है. इस सेगमेंट में बस इस मोटरसाइकिल में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है. बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स है इस मोटरसाइकिल में, एकदम स्मूथ. अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मल्टीपल डाउन शिफ्ट भी अगर आप करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस मेरे को इसकी स्मूथ लगी है. लाइटिंग सेटअप इस मोटरसाइकिल में फुली एलईडी है, लाइट्स इसकी डिसेंट परफॉर्म करती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. लेकिन अगर आप इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लो इस मोटरसाइकिल में, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा. काफ़ी स्मूथ तरीके से पुल करता है इंजन इसका. हल्का सा आप थ्रॉटल पुल करो और आपको ये दिख रहा है, ये जो एकदम से ये पुल जो मिल रहा है मोटरसाइकिल को एप्ट है. मतलब बहुत ज़्यादा मैं लैग नहीं बोलूँगा इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स में, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि एकदम ऑन पॉइंट जा रहा है, बट हाँ अच्छा है. बाकी मोटरसाइकिल में स्लिपर क्लच है, क्लच इसका स्मूथ ही है. टर्निंग रेडियस भी अगर इस मोटरसाइकिल का देखना हो तो आप इजीली ऐसा टर्न कर सकते हो. बहुत
ज़्यादा भी नहीं है टर्निंग रेडियस, और जो वेट है इस मोटरसाइकिल का दैट इज़ 185 किलोग्राम्स। वो चलाते हुए इतना फील नहीं होता है, मतलब इसकी मेरे को वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लग रही है। बहुत ज़्यादा निम्बल और अजाइल तो नहीं रहेगी ये मोटरसाइकिल, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में, क्योंकि इसका व्हील बेस आपको ऑलमोस्ट 1500 मिलीमीटर्स का मिल रहा है। दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट वेरी निम्बल, नॉट वेरी ईजिली फ्लिकेबल इन सिटी ट्रैफिक। इंजन इसका ऑनेस्टली काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी स्मूथली परफॉर्म कर रहा है। और अभी ये मोटरसाइकिल है 5th गियर में और हम हैं ऑलमोस्ट 30 से नीचे हैं, और मैं 5th गियर पे इसको 30 से ईज़िली उठा पा रहा हूँ। तो मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, डिसेंटली ट्रैक्टेबल मोटरसाइकिल है ये। तो सिटी ट्रैफिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली ट्रैक्टेबिलिटी ये होती है कि आप हाई गियर से अगर कम स्पीड पे है मोटरसाइकिल तो कितनी इजीली उठा पा रहे हो, मोटरसाइकिल में नॉकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, मोटरसाइकिल स्टॉल हो रही है या नहीं हो रही है। तो ट्रैक्टेबल तो लगी मेरे को ये मोटरसाइकिल। एंड आई डोंट नो अगर आपको इसका एग्जॉस्ट नोट उतने अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब माइक्रोफोन उतना जस्टिस नहीं कर पाता है एग्जॉस्ट नोट के साउंड को, बट एग्जॉस्ट साउंड इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारी है। जावा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये रहती है लोगों को कि यार इसका सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, सर्विस सेंटर से काफ़ी कंप्लेंट्स रहती है लोगों को। वैसे तो मैंने रॉयल एनफील्ड से लेके, ट्रायम्फ से लेके, होंडा से लेके मोस्टली हर एक ब्रांड की कंप्लेंट सुनी है लोगों से रिगार्डिंग सर्विस, बट जावा में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं लोगों को। वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी ऐसा फील होता है कि जावा को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, नो डाउट। जावा की मोटरसाइकिल्स, जावा के इंजन्स जैसे पहले आते थे अब वैसे नहीं हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हीटिंग इशू में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी इंजन रिफाइन हो चुके हैं, पहले से स्मूथ हो चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस काफ़ी डायनेमिक तो रहती ही है इन इंजन की। और अगेन इफ़ यू वांट टू सी द टर्निंग रेडियस एंड ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो हम इसको 4th गियर से मैंने इसको उठाया है ऑलमोस्ट 10 की स्पीड से, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मोटरसाइकिल ईजिली उठ गई है। तो द मोटरसाइकिल इज़ वेरी ट्रैक्टेबल। अभी थोड़ी सी स्लिपर क्लच की भी अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, ये मैंने गियर किया 5th पे और मैंने क्लच छोड़ दिया, 4th पे क्लच छोड़ दिया, 3rd पे क्लच छोड़ दिया। मोटरसाइकिल बिल्कुल भी इसका व्हील लॉक नहीं हुआ है या फिर कोई नॉकिंग नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्लिपर क्लच काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। प्लस इस मोटरसाइकिल में डुअल चैनल ABS भी है, तो वो एक सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है कि वो रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी वही मेंटालिटी चल रही है इंडिया में कि आगे वाले ब्रेक अगर आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो देयर आर चांसेस कि आगे का व्हील लॉक हो जाए और आप गिर जाओ मोटरसाइकिल से। वो पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। इवन अगर जो मोटरसाइकिल अगर आप चला रहे हो उसमें सिंगल चैनल ABS है, तो गेट इनटू हैबिट ऑफ अप्लाइंग फ्रंट ब्रेक। सिर्फ रियर ब्रेक पे रिलाई मत करो। फ्रंट ब्रेक में अगर सिंगल चैनल ABS है या डुअल चैनल ABS अगर है तो आंख बंद करके आप दोनों ब्रेक्स को अच्छी तरीके से यूज़ करो। फ्रंट ब्रेक्स अगर आप अप्लाई करोगे तो मोटरसाइकिल ऐसा स्किड नहीं करेगी, व्हील लॉक नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ABS। चिल सीन है भाई लोग, गेट इनटू हैबिट ऑफ यूजिंग फ्रंट ब्रेक। बाकी इंजन में एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस भी नहीं है, थोड़े बहुत वाइब्रेशन ही फील होते हैं, वो भी थोड़ा हाई स्पीड पर ही आपको फील होते हैं, मोस्टली फुट पैक पर ही फील होंगे। अभी मैं ऑलमोस्ट 80 टच अगर कर रहा हूँ तभी वो वाइब्रेशन ऐसा किक इन करते हैं, उससे पहले तो वाइब्रेशन ऐसा कुछ फील हो ही नहीं रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार किसी पेट्रोल पंप पे भी हो तो बता। बाकी मोटरसाइकिल पिलियन फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो ये सिंगल सीट ऑप्शन के साथ ही आती है, लेकिन आप एडिशनल कॉस्ट पे एक पिलियन सीट लगवा सकते हो, बट उसको लगवाने के बाद भी ये मोटरसाइकिल पिलियन फ्रेंडली नहीं है। माइलेज ये मोटरसाइकिल आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 ही दे पाएगी, वो भी अगर आप इसको बहुत अच्छे से चलाओगे तभी। काफ़ी ओनर्स को तो ये क्लोज टू 20 ही दे पा रही है, कंपनी क्लेम करती है 30, बट माइलेज इसका एक ड्रॉबैक है। मोटरसाइकिल की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिटिंग पोस्चर मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा है, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रही है ये मोटरसाइकिल। अगर आप इसको लेना चाह रहे हो घूमने फिरने के लिए, थोड़ा हाईवे टूर्स करना चाहते हो आप, पहाड़ों के लिए तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर पहाड़ों के ट्रिप आपको थोड़े जो डिसेंट से ट्रिप होते हैं, ये अपना ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, ये जो बहुत बेसिक से
चीज़ें होती हैं, अगर वो करनी है तो उसके लिए तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ा एडवेंचर करने का सोच रहे हो तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बॉबर मोटरसाइकिल है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, इसका जो ओवरऑल फ्रेम है, जो चैसी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा एडवेंचर करने के लिए नहीं बनाई गई है। बट हाँ, आप इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए ले सकते हो, अगर आप मोस्टली हाईवे टूर्स ही करते हो तो। टूरिंग के लिए, वीकेंड राइड्स के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल है, बट सोलो, पिलियन के साथ नहीं। पिलियन के साथ अगर आप घूमने फिरने के लिए कोई मोटरसाइकिल देख रहे हो तो आपको ये कंसीडर नहीं करनी चाहिए। बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों। बाकी आई होप यू गाइज गॉट योर आंसर्स, जो भी आप ढूंढ रहे थे इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड। इफ़ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो और किस मोटरसाइकिल के बारे में आपको एक ऐसा डिटेल्ड रिव्यू चाहिए। वील गेट दैट फॉर यू। बारिश में भी सही टेस्ट हो गया है बॉबर 42 का, और एक बहुत ही बेहतरीन मॉनसून राइड भी हो गई है मेरी। आई एम फीलिंग रियली नाइस। लाइफ इज़ गुड, कीप राइडिंग, कीप हसलिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। आई विल सी यू गाइस सून।